हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनइक्वालिटी का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल, जो बराबर नहीं हो। इनइक्वालिटी के 4 सिम्बल्स होते हैं। फर्स्ट है ये सिंबल, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 8 और दूसरा नंबर लिया मैंने 5, तो 8 5 से ग्रेटर है, तो सिंबल है 8 इज ग्रेटर देन 5। इनइक्वालिटी का सेकंड सिंबल है लेस देन। मैं एक नंबर ले रहा हूँ 6, दूसरा नंबर ले रहा हूँ मैं 10, तो 6 10 से लेस है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये आप पहले से पढ़ जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। थर्ड सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे दो कंडीशन है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल है। तो जब दो कंडीशन गिवन होता है तो कोई एक कंडीशन ही ट्रू होता है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ये नहीं कि 9 5 से ग्रेटर भी है और 9 5 से इक्वल भी है। 9 5 से सिर्फ ग्रेटर है, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं लिखूँ 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसका मतलब है कि 9 के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। तो जब भी दो कंडीशन हो, इसका मतलब आपको समझना है कि कोई एक कंडीशन ही ट्रू होगा। और इसका लास्ट सिंबल है लेस देन इक्वल टू। जैसे मैं लेता हूँ 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 6 10 से लेस है, इक्वल नहीं है। वही मैंने बताया, दो कंडीशन मतलब सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर मैं लिखता हूँ 6 लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब 6 सिर्फ 6 के इक्वल है। अब मैं एक ट्रू स्टेटमेंट लूँगा और उससे मैं इनइक्वालिटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दूँगा। जैसे मैं ले रहा हूँ ये वाला एग्जाम्पल, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये जो इनइक्वालिटी है, अगर इसके दोनों तरफ आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सपोज़ मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर रहा हूँ, 8 + 3 इज़ ग्रेटर देन 5 + 3, तो 8 + 3 11, 5 + 3 8, तो स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है, 11 इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है। सेकंड, अब हम दोनों तरफ कुछ माइनस करेंगे। सपोज़ मैंने दोनों तरफ 2 माइनस करता हूँ, 8 - 2 इज़ ग्रेटर देन 5 - 2, 8 - 2 6, 5 - 2 3, स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है। ठीक है। तो जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब इन दोनों तरफ मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 × 5 इज़ ग्रेटर देन 5 × 5, 8 × 5 40, 40 इज़ ग्रेटर देन 25, स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है, 40 25 से बड़ा है। अब मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ। जैसे 8 है, 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और 5 को भी 2 से डिवाइड करता हूँ। 8/2 4, 5/2 2.5, अभी भी ट्रू है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी आ सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर इसके दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं फ़र्क कहाँ पड़ता है, कब साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब हम इसके रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो 8 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। तो क्या 1/8 1/5 से बड़ा है? नहीं, ये ट्रू नहीं हुआ। तो जब इनइक्वालिटी, अब जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। मतलब कि ये ग्रेटर जगह साइन है तो ये लेस देन हो जाएगा। ये पहला है जब साइन चेंज होता है। जब आप इनइक्वालिटीज़ के आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब हम दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 × -2, 5 × -2, 8 × -2 -16 और 5 × -2 -10। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? -16 -10 से बड़ा है? नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, -16 लेस देन -10। तो जब निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। अब हम निगेटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे। 8 को मैं -2 से डिवाइड करता हूँ, 5 को भी मैं -2 से डिवाइड करता हूँ। 8/-2 -4,
इज़ ग्रेटर देन 5/-2 -2.5। तो क्या -4 -2.5 से ग्रेटर है? नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू नहीं है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो उस केस में भी ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन कब कब चेंज होता है सिर्फ आपको याद रखना है। जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। और लास्ट केस है जब आप रेसिप्रोकल निकालेंगे उस केस में भी साइन चेंज हो जाता है। तो आपको सिर्फ यही 3 चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन 1, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन फर्स्ट पार्ट है x इज़ ए नेचुरल नंबर, सेकेंड पार्ट है x इज़ एन इंटीजर। 24x लेस देन 100 को सॉल्व करना है। पहला केस है जब x नेचुरल नंबर है, दूसरा केस है जब x इंटीजर है। चलिए सॉल्व करते हैं। 24x लेस देन 100, इस 24 को इधर डिवाइड कर दीजिए। 100/24। 24 एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इस इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। 4 से ये 6 टाइम में कैंसिल, ये 25 टाइम में कैंसिल, 6 से ये 4.16 समथिंग आएगा। तो x की वैल्यू है लेस देन 4.16 समथिंग। अब देखिए x नेचुरल नंबर है तो 4.16 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, क्योंकि 4.16 से लेस है, इसके आगे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है x एक इंटीज़र है। इंटीज़र में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आते हैं। तो हमें इससे छोटा इंटीज़र चाहिए। तो पहला इंटीज़र तो 4 खुद हो गया, 3 2 1 0 -1, इस तरह से जितना चाहें उतना आप पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे डैश डैश डाल दीजिए आप, कॉमा -2 -1 0 1 2 3 4। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 2, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर और सेकेंड है x इज़ एन इंटीजर। इसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट केस है x नेचुरल नंबर है और सेकेंड है x इंटीजर। -12x ग्रेटर देन 30, -12 को इधर डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये निगेटिव नंबर है, जब निगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर ये ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x लेस देन 30/-12। ठीक है, आप कैंसिल कीजिए। 6 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 6 से ये 5 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 2.5 टाइम में कैंसिल। तो x इज़ लेस देन -2.5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है, तो -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? कोई भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और ये नेगेटिव नंबर है, तो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब ये 5 है। सेकंड, x इज एन इंटीजर, -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? -3 -4 -5, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ये कहीं एंड नहीं है, तो उसका ये हुआ। आप चाहें उसको और ऑर्डर में लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सेम चीज़ को। क्वेश्चन 3, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन फर्स्ट पार्ट है x इज़ एन इंटीजर, सेकेंड पार्ट है x इज़ अ रियल नंबर। 5x - 3 लेस देन 7, इस 3 को उधर भेज दीजिए, ये इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 7 + 3, 5x इज़ लेस देन 10, इस 5 को उधर डिवाइड कर दीजिए। x लेस देन 10/5, तो 5 से 2 टाइम में कैंसिल, x इज़ लेस देन 2। फर्स्ट पार्ट x जो क्या है? लेस देन 2 है। x इज़ एन इंटीजर, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा है? 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से एंडलेस जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो -2 -1 0 1। सेकेंड पार्ट, x इज़ अ रियल नंबर, यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब भी रियल नंबर आएगा तो पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं यहाँ पे 2 है। लेफ़्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों ही नंबर लाइन पे लाई नहीं करते हैं, नंबर लाइन से बाहर होते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, लेस देन 2 चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, उसमें 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 लेस है। तो उसको लिखने का तरीका होता है माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ओपन का मतलब है कि ये इंक्लूड नहीं है, कॉमा 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो यही होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है वो वैल्यू उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो रियल नंबर में आप ऐसे ही लिखेंगे वैल्यूज़ को। क्वेश्चन 4, सॉल्व 3x + 8 > 2 व्हेन फर्स्ट है x इज एन इंटीजर, सेकंड है x इज ए रियल नंबर। 3x + 8 इज > 2, इस 8 को उधर आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, तो > 2 - 8, 3x इज -6, x इज इस 3 को उधर डिवाइड कर दीजिए। पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ -2। x इज -2। फर्स्ट पार्ट में x इंटीजर है, तो -2 से बड़ा कौन कौन सा इंटीजर है वो देखिए आप। -1, 0, 1, 2, इस तरह से इसका कोई एंड नहीं होगा, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। सेकेंड पार्ट, x इज़ ए रियल नंबर। अब -2 से बड़ा रियल नंबर कौन कौन सा है, तो मैंने बोला है कि जब भी रियल नंबर का होगा तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, जो भी यहाँ वैल्यू है यहाँ डाल दीजिए। सपोज मैं आप मान लेता हूँ -2 यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, -2 से बड़ा चाहिए, मतलब हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है और ये तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है। तो -2 से इन्फिनिटी दोनों ही ओपन हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किया। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।